ओम शांति। आज 3 जून 2024 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगी। प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नए नए पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारी कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच शालिग्रामों प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ नहीं है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम, जब की चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की हैं। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितनी गिरते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही फास्फेट अनर्श होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ। नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगी। सब नफ़रत की दृष्टि से देखेंगी, दिल से उतर जाएंगी। सारी की कमाई चट हो जाती हैं। यह तो जिसने धक्का खाया वो जाने या बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सम्मुख होना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़े ही किसी को समझा सकेंगी। कोई को समझाएंगी तो मानेंगी नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगी। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के
है। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभव भी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगी तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्म के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वे भी साधारण पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्म के अंत में। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती हैं, यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है ना। ये लक्ष्मी नारायण का राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझा नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप ही है सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसी को कैसे दुख देंगी। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममता तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालत भी किसी को रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं। वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है ना। माया भी इस समय बहुत बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़े ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते ही समझाना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं समझना चाहता है क्या यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में देवी गुण भी जरूर चाहिए। ये मापचेक तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक। कौन? यह लक्ष्मी नारायण। ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमको पढ़ाते हैं अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए। हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबर बार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना। वो है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें।
जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है। शत्रु प्रधान थे, फिर से बनना है ज़रूर। बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम शत्रु प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, ये तो पढ़ाए हैं। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं। हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मादार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी ना, तीर धनुष बाण से। इस समय तक भी निशानियाँ है। कोई कोई चलाने में बड़ी होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममता तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन युग कब और किसने सिखाया यह किसी को पता नहीं। जब तक खुद ना आकर समझावे ये ही नई चीज़ कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी ही पढ़ते हैं। रात दिन का फ़र्क है। आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाए रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अपसेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वो समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ। अरे एब्सेंट पड़ जाएंगी, नापास हो जाएंगी। बाप खुद कहते हैं रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगी तो फिर कैसे काम में लाएंगी। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अपसेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए।
अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खोल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। कहाँ चले जाना है ना? परम धाम, अपने घर। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रतन ही हैं जो पास वेद अनार हो जाते हैं। वो कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। सपन में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए। वो देना थोड़े ही हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरी जन्म में कितना देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार बाप बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार 1 नंबर, जब तक जीना है अमृत पीना है। कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत। शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा नंबर, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्वों को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। विस्तार है, जो सर्वों की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत की, पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।